ओके, तो क्या दिया होता अभी होमवर्क के लिए? 21 to 30। 21 to क्वेश्चन नंबर 30 है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ शीट है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 सर सर खाली 29 में फर्स्ट वाला है। सॉल्व हुआ। 21 का कौन बताना है ये क्या? सर ए पार्ट हुआ खाली 21 का। ओनली ए पार्ट हुआ। अच्छा, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि which of the following when simplified reduces to unity। कहने का मतलब ये कि वो ये कह रहा है कि इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो वन किस केस में बन रहा है। फर्स्ट मतलब जितने भी ऑप्शंस है उनमें अपने पास लॉग के फॉर्म में टर्म्स गिवन है, तो उनका जो सिंप्लीफिकेशन है वो वन में रिड्यूस किस में हो रहा है, ये अपने को चेक करना था ना सर ए बी Yes, और डी sir. में होगा। ए पार्ट हो गया क्या? यस सर। Yes, ए बी और sir. डी में होगा। यस सर सर हो बी गया। सी और डी नहीं हुए। बी सी और डी नहीं हुए। ओके, चलिए देखते हैं बी पार्ट, देखते हैं इसका। बिल्कुल सिंपल सा था। बी पार्ट चेक कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट अपन चेक करने वाले हैं। इसमें गिवन है अपने पास log कुछ बेस इज 3, log विद द गिवन बेस 1/2 है ना। बेस कितना गिवन है? 1/2 गिवन है। ओके, नेक्स्ट ये दे रखा है, इसका जो नंबर है वो log की फॉर्म में दे रखा है। नंबर इज log विद गिवन बेस 3 एंड cos ओवर 60 डिग्री। ये गिवन है अभी नहीं, 30 डिग्री cos और 30 डिग्री माइनस log बेस गिवन है 3 और ये गिवन है sin ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है बेटा जी? आपने को अच्छे से पता है कि cos ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा, और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2। क्लियर है बेटा? ये Yes, अपन ने sir. 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है भाई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये आप 22 का बी चेक कर रहे हो क्या? हाँ, 21 का बी पार्ट है बेटा ना। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास log ऑफ हाफ। अब यहाँ पे देखो बेस दोनों का क्या है, सेम है और साइन है माइनस का, तो ये क्या बन रहा है? log m बेस a माइनस log n बेस a, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? बेस 3, और ये हो जाएगा कितना? cos 30 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा जी? sin 30 आ जाएगा, m अपॉन n आ जाएगा बेटा। यस सर, ये √3 में सिंपलीफाई हो जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/2 और ये हो जाएगा log 3, 3 और बेस इसको मैं क्या लिख √3। सकता हूँ? इसको cot 30 भी तो लिख ही सकता था मैं। यस सर। तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा? cot 30 कितना हो जाता है, जल्दी से बता दो। √3 √3 हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा कितना भाई? √3 तो हो √3 जाएगा नंबर और 3 ओके। बेस हो जाएगा। √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा जी? ये 1/2। 3 टू द पावर 1/2। और बेस इसका कितना है? 3 है। ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा जी, तो हो जाएगा log कुछ बेस इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स द log 3 टू द बेस 3। log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा बेटा जी? 1 हो जाएगा, और 1/2 बेस 1। ओके, ये भी 1 तो हो रिमेनिंग जाएगा। क्या रह गया? log 1/2 टू द बेस 1/2, बेस ये कितना हो 1/2 जाएगा? 1 इसका मतलब बी भी करेक्ट हो जाएगा बेटा। बेटा सुयश बताओ इसमें क्या Yes, नहीं sir. होने लायक क्या था, क्या नहीं हुआ इसमें तुमसे? सर मैंने उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी। एक तो भी सेकंड हो जाएगा, वैल्यू पुट फिर भी हो करके भी हो जाएगा बेटा। जाएगा। मैंने भी वैल्यू पुट करके किया। सर मेरे बताता हूँ क्या हुआ था 21 का सेकंड। सर मैंने वो जो 2 है ना, जो 1/2 है, log 1/2, उसको 2 करके और -1 कर दिया था पावर, और फिर उसको लेफ्ट में जाके रेसिप्रोकल कर दिया था। वो भी हो जाएगा बेटा। है सर, मैं लास्ट में जहां पर आके अटका वो -1 log 1/2 माइनस log 3 टू द बेस 4 का होल बेस 2 ऐसे आ रहा था, फिर वो उससे आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा था। उसमें फिर कुछ ना कुछ लोचा कर दिया होगा, लिखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया होगा तुमने। अदरवाइज अगर भाई अपने को जैसा जैसा तुम्हें बताया गया है ना कि इस फ्लो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फ्लो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो अगर क्लियरली एकदम बेसिक फंडामेंटल से अगर तुमने लिखा है
तो फिर उसको गलत करने वाला कोई नहीं, है ना। हाँ सर, वो बीच में एरर आ गया होगा। ओके 21 का। उसके बाद सी पार्ट बेटा इसका, यस सर। सर सी 1 नहीं बनेगा ये। सी पार्ट हो सर गया क्या सी इसका? में बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा यस था, सर। मतलब अरे बेटा ऐसे कैसे आंसर आ रहा था बड़ा सा? सिंपलीफाई करना है ना अपने को, यस सर। वैसे यस कैसे सर। बड़ा हो जाएगा आंसर? कुछ भी मतलब। ओके तो देखिए इसका जो भी सी पार्ट है, सी पार्ट में अपने पास में गिवन है 5√3, 5√3 ओके प्लस √50 ओके into 5 plus square root of 24 okay is divided by square root of 75 minus 5 root। ये लिखा हुआ बेटा? यस सर, मैंने ये जो भी लिखा हुआ अपने पास, ये लिखा हुआ है 5√3 ओके, और ये लिखा हुआ अपने पास कितना? √50। तो √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? √50 देखिए जरा, ये हो जाएगा 5 into 5 into 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5√2 लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। ओके तो हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ भाई। यस सर। यस into सर। 3 ओके, ये तो 2 इसको रूट मैं क्या 6 लिख हो सकता हूँ? जाएगा। 2√6 लिख सकता हूँ भाई। यस सर। तो 5 प्लस हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ओके। नेक्स्ट ये 75 लिखा हुआ है, दैट इज 5 into 5 into कितना? दैट कैन बी रिटन एज 5√3, इज दैट क्लियर? 5√3। यस सर। ओके तो हो जाएगा 5√3 माइनस से क्या हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा बेटा जी। यस सर। ओके इसमें से 5 कॉमन आया तो हो जाएगा √3 प्लस √2 यस सर। इंटू 5 प्लस ये कितना? √6 रूट डिवाइडेड बाय, इसमें से 5 5 जब कॉमन कॉमन आया तो हो जाएगा √3 माइनस कितना? √2। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यस सर। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, √3 प्लस √2 और ये हो गया √3 प्लस √2। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस यस सर। सर। ओके ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस √2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके और ये हो जाएगा कितना? 5 प्लस 2 √6 इज डिवाइडेड बाय, ये हो गया a माइनस b a प्लस b, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। यस सर। ओके इसको जैसे सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 √6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। जो कि नॉट इक्वल्स टू क्या है? 1 है, क्योंकि Yes, 5 sir. प्लस 2 यस √6 को सर। ओपन करोगे तो हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस ये हो जाएगा 20 √6। अब ये वाला मसाला जो है ये तो इंटीजर बन रहा है, लेकिन ये कैसी वैल्यू बन रही है? इरेशनल बन रही है। तो इरेशनल बन रही है, अगर यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट जैसा या कुछ ऐसा कुछ बन रहा होता तो फिर जरूर ये 1 में कन्वर्ट हो जाता, फिलहाल तो ये नहीं हो रहा है। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. यस सर। ओके तो 1 नहीं बन पाएगा तो सी जो है वो सही नहीं होगा अपना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, डी पार्ट इसका। ये 1 बनेगा सर। डी पार्ट हुआ क्या बेटा सुयश? नो सर। अरे बेटा तो तुम कह रहे हो ना बेटा प्रॉपर्टीज याद है तुम्हें? सर डी तो हाँ एकदम ही सर, सही सिंपल में। है। सही में याद है? तो बताओ फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये लिखा हुआ अपने पास 697 और ये क्या इसका गिवन क्या है अपने पास? 17 नंबर 17 हाँ गिवन है पर सर प्लस, इसमें ये तो और क्या गिवन है अपने पास? 41। 41 तो देखिए जरा 41। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? सर। सर इसमें कोई स्क्वायर ही नहीं हो रहा कोई, सर ना ही कोई थर्ड स्क्वायर क्यों नंबर नहीं बना? अच्छा प्रॉपर्टी, स्क्वायर की एक बेटा अपने पास प्रॉपर्टी एक स्क्वायर की है क्या ओनली? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नहीं यूज हो सर। जाएगी सर।
बीच में अच्छा, किसका साइन आ रहा है? 7 सम का साइन आ रहा है। बेस यहाँ पे दोनों का हाँ क्या है? सेम सेम। सेम है। बीच में प्लस साइन और दोनों पे मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा। बेस, हाँ हाँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 697 बन जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा? log 697 और ये हो जाएगा 17 into 41, हाँ, सर ये 1 हो क्योंकि जाएगा, log ठीक है। m into n to the base a जो है इसको लिख सकते हो log m base a plus the log तो n to the n base। बेस। अगर ये गिवन है तो इससे ये लिख सकते हो, ये गिवन है तो इससे ये लिख सकते हो। वो तो अपने को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है कि किसको क्या लिखे। यस सर सर। वो देखना हो दिमाग में आई जाएगा नहीं उस टाइम। बेटा, अच्छे से सोचना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि बयान ठीक है सीधे सीधे इतने सिंपल अगर क्वेश्चन तुम्हें मिलने लगे कि सीधे डायरेक्ट, और वैसे तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सर 22 हो गया। है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज का मतलब क्या हो सर जाएगा? इनमें से कौन से ऐसे हैं मतलब जिनका जीरो। वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जीरो। जाएगा ना। यस सर। ओके, ये सॉल्व करने पे सर ही मेरे पता को लग नहीं गया था। समझ आया था। हाँ मतलब इसमें से ऐसे कौन कौन से हैं जिनका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए हाँ जरा सर, वो तो कौन पता कौन से चल हैं गया। जिनका वैल्यू जीरो हो जाएगा। फर्स्ट वाले का सर होगा क्या? ए सी। यस सर होगा, फर्स्ट वाले का होगा। फर्स्ट वाले का क्यों होगा? सर क्योंकि इसमें सर बेस अपन 10 ले लेंगे क्योंकि बेस नहीं दे रखा। और 1045 भी आएगा बीच में, तो 1045 1 होता है। तो log 1 बिल्कुल बेस सही 10 बात, 0 एकदम होता सही है। बात। देखिए भी इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दे रखा है log 10 1 डिग्री, सर ओके, आ गया, समझ आ इनटू गया। log 10 2 डिग्री, है ना, इनटू log स्टेप्स चलता जा रहा है और कहां तक जा रहा है ये? log ऑफ 87 तक। 87 तक। 87, यस log सर। ऑफ 1087। यस सर। ओके, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, ठीक है, रहा होगा भाई, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो log ऑफ इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में एक टर्म आ रही होगी, कौन सी? log ऑफ 1045 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होता है। log ऑफ 1, और log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे चाहे कुछ भी आता जाए, सब 0 बन जाएगा। इसका वैल्यू तो क्या होगा? 0 ही होगा। आया जीरो। समझ में अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट इसका बी पार्ट हो गया क्या? सर बी का वैल्यू 1 आएगा। बी का वैल्यू बनाएगा, क्या लिखा हुआ है अपने पास? log बेस 2 एंड log 100। यस सर। बेस कुछ log गिवन नहीं है तो क्या कंसीडर 10 करेंगे? 10, 10 100 10। को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा तो ये log आएगा। बेस 2 और log ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बेस 10, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? 1, 1 तो हो जाएगा 2 log 2 बेस 2 बेस ही 2 रह जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया? 1। 1। फिनिश नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी भी 0 बनेगा क्योंकि इसमें साइन सी 0 बन 91 हो जाएगा जाएगा। यस सर, इसमें साइन क्योंकि 91 हो sin जाएगा। 90 कितना हो जाएगा? 1, 1। और log 1 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 0 0 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, और डी भी नेक्स्ट 0 बनेगा। डी पार्ट इसका क्या होगा भाई? 0 बनेगा सर ये भी। क्यों बनेगा 0? सर इसमें ये जो 10 1 डिग्री और 10 2 डिग्री है, ये पहले मल्टीप्लाई में चले जाएंगे लॉग, और बेस 10 है। और फिर सर 89 को जैसे कॉट 1 लिख सकते हैं, तो ये 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही जैसे बात, एकदम ये करेक्ट है पूरा बेटा, 1 बन जाएगा। बहुत सही। देखिए जी भाई, डी पार्ट समझा देते हैं अच्छे से। और फिर log 1 बेस 10 0। देखिए अपने पास डी पार्ट जो है, डी पार्ट में अपने पास में गिवन है log ऑफ 10 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 2 डिग्री प्लस log ऑफ 10 3 डिग्री प्लस 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 log ऑफ 10 ओवर 89 डिग्री। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, ये प्लस 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 में दे रखे हैं तो इसमें m इंटू एन वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये जाएगा log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री अप टू 10 ओवर 88 डिग्री 10 ऑफ 89। क्लियर है बेटा यहाँ तक सब कुछ? यस सर। यस सर। 10 of 89 degree can be written as 10 over 90 minus 1 degree. Is that clear?
यस and also cot 1 डिग्री बन जाएगा, tan over 90 minus theta, cot थीटा that होता is है. cot theta. Is that clear? यस सर. 90 minus theta, tan 90 minus theta, that is cot theta. Okay, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? cot of 1 degree हो जाएगा. यस सर. Okay, similar tan of 88 degree को क्या लिख सकते हो बेटा? cot 2 डिग्री. tan of 90 minus 2 degree, 90 minus 2 88 ही होगा बेटा. तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा? cot of 2 Cot degree हो जाएगा 2 बेटा. degree. ये रहा आंसर है. यस सर. Okay, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा log tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree. ऐसे चलते में यहाँ कहीं आ जाएगा tan of 44 degree, tan of 45 degree, tan of 46 degree. ऐसे चलते में आ जाएगा tan of 88 degree और tan of 89 degree. क्लियर है बेटा? अब अपन Yes, एक sir. चीज अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा into cot थीटा, tan थीटा into cot One थीटा का होता वैल्यू है. कितना होगा भाई? 1. 1, क्योंकि cot थीटा होता है 1/10, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आ जाएगा 1. तो ये tan 1 डिग्री into इसको मैं क्या लिख 80. सकता हूँ? cot 1. Cot इसको लिख 1. सकता हूँ cot 2. तो tan 1 cot 1 1 हो जाएगा. tan Yes, 2 sir. cot 2 1 हो जाएगा. tan 45 है, सॉरी tan 44 और 10 ये 45. tan 56. इसको मैं 90 Yes. minus 44 लिख सकता हूँ. दैट मींस ये बन जाएगा अपना cot 1, ये बन जाएगा अपने Yes, पास क्या? Cot cot 2. 2, ये बन जाएगा अपने पास क्या? cot 44. तो ये cot 44 और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? 1. 1. ये tan 2 डिग्री और ये cot 2 डिग्री, ये मिलकर के क्या बन जाएगा? 1. ये tan 1 डिग्री और ये cot 1 डिग्री, ये मिलकर के क्या बन जाएगा? 1. 1. और tan 45 तो कितना है? 1 ही है, तो 1 into 1 into 1 into 1 सब 1 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा Yes. अपने पास log of 1. 1. 0. आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? log 1 कितना होगा भाई? 0. क्लियर है ये? Yes, sir. yes अब sir. इस log 1 को सर इसका लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया. सर मेरे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही थी x की, इमेजिनरी आ रही थी. हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया. ओके, उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट. सर. सर लास्ट वाला पार्ट नहीं आ रहा 23rd का. क्या हुआ बेटा? 23rd का लास्ट नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर, इमेजिनरी वैल्यूज आ रही थी. तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही थी तो वो पॉसिबल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है. क्या दिक्कत हुई? सर नहीं आएगी. नहीं इसकी सर इमेजिनरी नहीं रैशनल सर, आएगी. मतलब वो रूट में आ रही. हाँ सर क्या रैशनल दिक्कत वैल्यू है बेटा? आएगी इसकी 3/2. तो क्या दिक्कत क्या होगी बताइए ना, टेंशन काहे ले रहे हो? 23rd का थर्ड क्या गिवन है बेटा? log ओवर x माइनस log x minus 1. log x minus log 1 of x minus log of x minus 1 equals is to equals to log 3. log 3. बस अब सर सिंपल सा है. तो तो ये क्या है? x log upon m x minus minus 1. log n. तो ये क्या हो जाएगा भाई? log m X by n upon हो जाएगा. equals सर to मैंने log मल्टीप्लाई 3. कर log दिया of, था. ठीक, तो बेस सेम है तो नंबर जब सेम होंगे तभी तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. तो x upon x minus 1 is equals to कितना आ जाएगा? 3. हो जाएगा x is equals to 3 times x minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. x is equals to 3x minus 3. तो हो जाएगा 2x is equals to, सॉरी 3x is equals to 2x is equals to 3. तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 3/2. 3/2. अब देखिए 3/2 पुट करने पे ये पॉजिटिव बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 3/2 minus 1 करोगे मतलब 1.5 minus 1 0.5 आ रहा है. नंबर दोनों केस में क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव बन रहे हैं. दैट मींस x is equal to 3/2 Yes is a sir. possible solution. क्लियर है बेटा ये? यस सर. Yes, sir. सर मैंने वो माइनस की जगह प्लस लिख लिया था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. सर हो गया. सर इसका भी लास्ट वाला नहीं आया. इसका भी लास्ट वाला नहीं है. चलिए इसका लास्ट देख लेते हैं भाई. 24 का लास्ट देखिए भाई. 24 का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें गिवन है अपने पास
8 to the power 1/3 plus 8 to the power 1/3 plus log log बेस कितना है 2 121 और नंबर गिवन है इसका 121 120 to the power 121 1/3 1 power by to the 3 power 1/3 तो ये ऐसा लिखा है ना 8 to the power x plus y जैसा है दैट मींस ये हो जाएगा Yes, 8 to the sir. power x into 8 to the power y x into x yes ओके sir. तो हो जाएगा 8 to the power 1/3 into 8 to the Into power 8 ये हो जाएगा कितना log जिसका 1 बेस कितना गिवन है भैया 2 2 और ये हो गया 121 to the power power 1/3 is that clear 1/3 yes sir ये 2 बन जाएगा इसको लिखते 1/3 हैं 2 वाला to the power 3 ये Yes, तो sir. 2 बन जाएगा 2 the power 1/3 और ये हो जाएगा इसको भी लिख दिया 2 to the power 3 to yes the sir whole और power और ये 1/3 powers क्या हो जाएगा multiply मल्टीप्लाई में आ जाएगा yes sir यस log सर बेस हो गया 2 और नंबर हो गया 1 to 1 ये हो गया 2 ओके इनटू ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा भाई कैंसिल आउट हो जाएगा और सर 11 का स्क्वायर लिख सकते हो वैसे नहीं 11 लिखो तो भी ये क्या हो चलेगा जाएगा 121 और yes बेस sir इसका कितना 2 अब ये नंबर और बेस क्या हो रहे हैं भाई सेम सेम हो रहे हो हैं तो रहे हैं इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा 121 तो कितना हो जाएगा 242 242 आ जाएगा बताइए इसमें क्या नया था भाई बोलो सर मैं ये एक्सपोनेंट वाली भूल गया था यूज करना प्रॉपर्टी तो इसीलिए तो बेसिक बेसिक चीजें जो है वो पहले बताइए तुम लोगों को है ना कि भूलना नहीं है भूलना Yes, नहीं sir. है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सर हो गया 25 भी 25 हो गया यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 26 भी हो गया सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सर 27 हो गया 28 हो गया सर मैंने 29 26 तक ही करे हैं अभी ओके 27 हो गया 28 हो गया यस सर 28 हो गया और 29 में डाउट है 29 में डाउट है ओके 29 देख लेते हैं भाई सर बस आज एक ही क्वेश्चन में डाउट है ओके 29 देख लेते हैं भाई 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव रियल है एंड नॉट इक्वल्स टू 1 1 नहीं है 1 के अलावा कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ओके और कंडीशन गिवन है अपने पास में था a टाइम्स b प्लस c c minus माइनस a b अपॉन क्या upon गिवन है भाई log a log a is equals equals to to गिवन है अपने पास b times c plus a minus b b upon log b equals is to equals to c c times a plus b minus c upon log c. log c. Then we have to prove that a to the power b into a to the power a is equals to b to the power c into b to the power b is equals to c to the power a into c to the power b. ये प्रूव करना है बेटा जी Yes sir. सॉरी गलत c कर हो दिया गया सर a to the power b b to the power a है ना b to the power c c to the power b okay a c हो to the जाएगा power a to the power c ये प्रूव करना है ओके yes sir. ये प्रूव करना है भैया जी यस Yes सर sir. ओके इसका वैल्यू जो है इसको इक्वल टू अपने एज्यूम कर लिया ये तीनों इक्वल ही है तो Yes. इसकी वैल्यू को अपने प्रूव एज्यूम कर लिया लेट इट बी K. के इनका वैल्यू किसके इक्वल है के इक्वल है बेटा जी Yes sir. अरे हाँ ना बोलो भाई Yes sir. सर इधर से log a की वैल्यू अब निकाल लेंगे और log b और c की भी निकल ओके जाएगी तो यहाँ से देखिए बेटा जी अपने पास log a का वैल्यू कितना आया a plus a into b plus c minus a upon k. ये हो जाएगा log a का वैल्यू आ जाएगा a टाइम्स b प्लस c माइनस a अपॉन कितना आ जाएगा k आ जाएगा इज दैट क्लियर यस सर सबका ऐसे ही आएगा ओके सिमिलर log b का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई b into c plus a minus b upon k. ये हो जाएगा b टाइम्स c प्लस a माइनस b इज डिवाइडेड बाय k आ जाएगा b क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k टाइम्स log a हो जाएगा log a k टाइम्स log a होगा k इधर डिवाइड में आ जाएगी इसके log a का वैल्यू ये आ गया सिमिलर log b का वैल्यू आ जाएगा और सिमिलर log c का वैल्यू आ जाएगा log c का यस सर
क्या आ जाएगा c टाइम्स a प्लस b माइनस ऑफ c इज डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा k। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर अब इनको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। सर अगर अब इनको प्लस करें, प्लस करना होगा क्या इनको? अब देखिए भाई, अपने को यहाँ पे देखना है क्या, a टू द पावर b और b टू द पावर a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो मैंने क्या किया, इस वाले को, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें a की पावर क्या बनाना है, बी। बनाना है बेटा। a की पावर क्या बनाना है, b बनाना है। यस और नो? यस सर। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ। यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। और यहाँ पे b टू द पावर a बनाना है, तो इसको मैं बोथ साइड तो a A से से। मल्टीप्लाई कर दूं बेटा जी। यस सर, और सी को ए से। ओके, टू द पावर बी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, एक बार के लिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो चलिए अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इंटू क्या करने वाले हैं, b। ओके, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। एंड साथ ही साथ इनका मल्टीप्लीकेशन लाना है, तो इसमें प्लस कर दिया मैंने ट्वाइस ऑफ द a। क्लियर है बेटा? से यस और नो? सर इसको क्यों किया 2a को? अरे 2 को a से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को ऐड कर दे। अच्छा, देखिए अच्छा। क्या बनता है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, द b टाइम्स log a इज इक्वल्स टू हो जाएगा b टाइम्स, या a भी लिख दूं मैं सीधे डायरेक्ट, ab टाइम्स b प्लस c माइनस a इज डिवाइडेड बाय। ओके, ये क्या बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा a टाइम्स log b इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ab टाइम्स द c प्लस a माइनस b इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k। यहां तक क्लियर है बेटा? इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, ये b इधर मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में चला जाएगा भाई, यस सर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये भी पावर में चला जाएगा भाई। यस सर। दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला प्लस ये वाला होगा कि नहीं, बेस दोनों का सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई फाइनली हो बन जाएगा। जाएगा log a टू द पावर b इंटू b टू द पावर a, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस इज इक्वल्स टू इन दोनों का समेशन, जिसमें a b अपॉन k क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, b प्लस c माइनस a, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, प्लस का c प्लस का a और माइनस का b। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर, ये कैंसिल हो गया ओके, सारे। b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, log इसका बेस क्या है 10, बेस अपन ने 10 एज्यूम कर लिया, a टू द पावर b b टू द पावर a इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ abc इज डिवाइडेड बाय कितना आया, k। तो यहाँ से a टू द पावर b इंटू b टू द पावर a का वैल्यू जो है वो क्या आ गया बेटा जी, ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ट्वाइस ऑफ abc इज डिवाइडेड बाय k। सिमिलर अपन क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b की पावर है c, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा c से, और इसको c टू द पावर b, मतलब इस c को log c को मल्टीप्लाई कर दूंगा b से, और फिर इन दोनों को ऐड करके जैसे ही फाइंड आउट करूंगा इसकी वैल्यू, तो उसका वैल्यू भी कितना आ रहा होगा, 10 टू द पावर ट्वाइस ऑफ abc इज डिवाइडेड बाय क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा। तो इसी से अपन क्या बोल देंगे कि ये तीनों कैसे हैं, इक्वल। आएगा समझ में सबको अच्छे से? यस सर। सर मैंने ना इनको सिर्फ प्लस कर दिया डायरेक्ट, तीनों को log a प्लस b प्लस c। ओके बेटा, सर अब हो गया आया बाकी। समझ में सबको अच्छे से बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 30, हो रेसिप्रोकल गया करके सर। मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, सिंपल से आया तो। हाँ, रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे डायरेक्ट ही हो जाएगा। ओके, 2 आ जाएगा सर, स्क्वायर बन जाएगा वो बेस का। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बात। ओके सर। ओके, चलिए, तो का तो हो गया अपना 30 तक हो गया भी। यस सर। ओके बेटा,
सर एक सेकंड रुकना, सर एक सेकंड बस, क्या हुआ? हाँ इतना सही। सर ये जो लास्ट में भी आपने मिटाया नहीं, इसको मत इरेज करना है सर। नहीं वो तो खैर हाँ, आज तो वीडियो अपलोड कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। एक दिन में शायद बस ये थोड़ा सा ही रह गया। 15 या 20 वीडियोस ही अपलोड होती है। अच्छा हो गया? यस सर, बस हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए जो तुम्हारे पास होमवर्क है, दैट इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट ही कर लो ना यार, कहां दिक्कत? ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर लोगे? बोलो बेटा। या कंप्लीट नहीं करते हैं, एक बार के लिए इसको कम कर देते हैं। टोटल क्वेश्चंस है अपने पास एक्सरसाइज फर्स्ट में, टोटल क्वेश्चन 52 है। हाँ 52। हाँ, तो टोटल क्वेश्चंस 50 हैं, तो इसमें कर लो आप लोग इनइक्वालिटी करनी है ना? नहीं, ओके, तो इसमें ऐसा करना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 to 40 कर लेना ना, कितना का 31 से 40 कर लोगे बेटा? यस सर। ओके सर। चलिए बेटा, तो बाकी का थ्योरिकल पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना ही करने वाले हैं। ओके, सब लोग क्वेश्चन नंबर 31 से ओके। 40 तक सॉल्व करेंगे और वो सबमिट करेंगे। आ रही बात समझ में बेटा? हिमांशु, आदित्य, ठीक है सर। यस क्या सर। पता बेटा, ऐसे लगता है जैसे तुम लोग दोनों क्लास में हो ही नहीं। बेटा आदित्य, यस सर। कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। ओके, ठीक है सर। हाँ बेटा। हिमांशु, हिमांशु, बेटा नेक्स्ट क्लास में ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको सॉल्व करना है और सबमिट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके, चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय सर। बाय। ओके बेटा, बाय।